नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी कोदामा नेजुमी की। जापानीज वर्ड कोदामा नेजुमी का मतलब बॉल जैसा दिखने वाला छोटा सा चूहा। ये जापान के नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ के जंगलों में रहते हैं। ये ज्यादातर छिपे रहते हैं, पर जब पहाड़ के देवता गुस्सा होते हैं तो ये अपने बिल से बाहर निकल आते हैं और बलून की तरह फूलने लगते हैं और अंत में ये फट जाते हैं और इनके आसपास की हर चीज इनके खून, मांस और अतरियों से ढक जाती है। कहते हैं इनके फटने की आवाज गोली चलने की आवाज से भी जोरदार है। कोदामा नेजुमी को माता की लोग बहुत मानते हैं। माता की एक शिकारी ग्रुप है जो जापान के नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ों में रहते हैं। ये मानते हैं कि कोदामा नेजुमी पहाड़ के देवताओं के दूत हैं। इनका फट जाना एक संकेत है कि पहाड़ के देवता गुस्से में हैं। जब भी किसी माता की शिकारी को इनके फटने की आवाज सुनाई देती है, वो उसी वक्त शिकार करना बंद कर देते हैं और घर लौट जाते हैं। अगर कोई वो आवाज सुनने के बाद भी शिकार करना जारी रखता है तो उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता। उसके ऊपर पहाड़ के देवता का कहर बरसता है और किसी भी दुर्घटना में उसकी मौत भी हो सकती है। माता के लोगों का मानना है कि कोदामा नेजुमी उन शिकारियों की आत्माएं हैं जिन पर पहाड़ के देवता का कहर बरसने की वजह से मौत हो गई थी। अब इनसे जुड़ी कहानी पर आते हैं। उस वक्त ठंडी का मौसम था। एक रात जब कुछ शिकारी शिकार करने के बाद थककर अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे, तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई और उन शिकारियों से कहा, बेटा आज रात मुझे यहाँ रहने दो, पहाड़ बहुत ठंड है, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। उस पहाड़ पर औरतों का जाना वर्जित था, जिसके चलते उन शिकारियों ने उस बूढ़ी औरत की कोई मदद नहीं की और उन्हें वहां से जाने को कह दिया। थोड़ी ही दूरी पर एक और शिकारी अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा हुआ था। उस बूढ़ी औरत को देख उसके मन में दया आई। नियम उसे भी पता था, मगर उसके बावजूद उसने उन्हें अपनी कुटिया के अंदर बुलाया, क्योंकि उसे ये भी पता था कि पहाड़ में इतनी रात को बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। जब सुबह हुई तो वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। वो दरअसल उस पहाड़ की देवी थी। जिस शिकारी के पास वो रात को रुकी थी, उसे उस दिन बहुत सारा शिकार मिला और जिन्होंने उन्हें ठुकराया था, उन पर क्रोधित होकर उन्होंने उन सबको कोदामा नेजुमी में बदल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।